तो कहने का मतलब हम पहले चलो मान लेते हैं कि जो हमें मानना है, पहले हम क्या है, क्योंकि सीरियल वही बनता है, ठीक। या तो हमें क्या रखना चाहिए, पहले मानने वाला रखना चाहिए, जो हम पहले मानते हैं उसे रखना चाहिए, क्योंकि जो हम नीचे ज्ञात करके लाएंगे अंत में जो माने रहेंगे हमें उसके बराबर उसे दिखाना भी पड़ेगा, ठीक। तो कहने का मतलब हम पहले लिखेंगे माना। क्या लिखेंगे? माना। माना माना क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और 100 गुणनफल 182 है। तो हमें वो संख्या कभी ऐसे पता नहीं कि कौन संख्या है, तो हमें उन संख्याओं को क्या कर ले, मान ले। उन संख्याओं को क्या कर ले, मान ले। तो माना कि वे दो संख्याएं बराबर कौन कौन सी हो गई, 100 हो गई कामा वाई हो गई। देखिए आप एबीसीडी का खा गा से के मतलब व्यंजक से या एबीसीडी के किसी पद से चाहे जो मान सकते हैं आप दो संख्या। आप का खा भी मान सकते हो दो संख्या, आप एबी भी मान सकते हो, बीसी भी मान सकते हो, सीडी भी मान सकते हो। कहने का मतलब दो अलग अलग संख्याएं मान सकते हो, क्योंकि आपको अपने मन से मानना है, इसमें आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक। आप स्वतंत्र हो मानने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने मान लिया कि चलो हाँ माना वह दो संख्याएं बराबर x कामा y। माना दो संख्याएं बराबर कौन सी हो जाएंगी, x कामा y। संख्याएं बराबर x कामा y, ठीक। दो संख्याएं बराबर x कामा y। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। मेरा क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना है, 27 है। जिनका योग कितना है, 27 है। तो हम सबसे पहले क्या मान ले कि दोनों संख्याओं का योग, दोनों संख्याओं का योग बराबर 27। अब दोनों संख्या हमारी x कामा y, तो यानी हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 27। x प्लस वाई बराबर 27। x प्लस वाई बराबर 27। अब हम इसको क्या मान ले, समीकरण मान ले। क्या मान ले, समीकरण। तो कौन सा समीकरण मानेंगे, पहले एक ही तो मानेंगे। यस सर। कौन सा समीकरण होगा हमारा, पहला समीकरण होगा, क्योंकि इसमें कई समीकरण मानने हैं। वैसे भी हम समीकरण मानते हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही रखते जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा। चलिए ठीक, ये हो गया। अब हम इसमें और क्या कर सकते हैं, इसको आगे क्वेश्चन को देखते, तो आगे क्वेश्चन लिखा गुणनफल 182 है। गुणनफल क्या है, 182। तो गुणनफल का मतलब क्या होता है कि दो संख्याएं किसके रूप में जुड़ी होती है, गुणा के रूप में। योग का मतलब होता है जोड़, योग का मतलब क्या होता है, जोड़। तो देखिए जो हमारा योग था 27 था, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 27। अब हमें अगली संख्या क्या ज्ञात करनी है कि उनका उन्हीं संख्याओं का जो संख्याएं जिनका योगफल हमारा 27 है, उन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182। उन्हीं संख्याओं का गुणनफल कितना है, 182। यानी कहने का मतलब है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा हो जाएगा एक्स वाई। क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर 182। देखिए एक्स वाई हमारा किसके रूप में जुड़ा है, ये गुणा के रूप में है। दोनों ये किस रूप में जुड़े हैं, गुणा के रूप में। अब इसको समीकरण 1 माने थे, तो इसको क्या मान ले, 2। समीकरण 2, ठीक। किसी को मानने में कोई दिक्कत नो सर। देखिए हम समीकरण में करने तो कर सकते हैं, लेकिन हम वैसे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो हम क्या करें, पहले चले समीकरण 1 के पास, ठीक। तो लिख लेंगे कि समीकरण 1 से, क्या, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 से मतलब कि इतना हम मान लिए, ठीक। इतना क्या हो गए, हम ये हम माने थे x y, ठीक। और उसके बाद में मानने के बाद मैंने इतना इसे हल कर लिया। अब यहाँ से लिखते हैं हल। अब यहाँ से क्या लिखते हैं, हल लिखते हैं। तो हल में हम क्या करेंगे, देखिए हल में हम कर सकते, पहले समीकरण 1 से, क्या, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, एक या तो x का मान ज्ञात कर सकते हैं या फिर y का। एक मान हम समीकरण 1 से तो ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। या x का ज्ञात कर सकते हैं या फिर y का ज्ञात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 27, ठीक। अब इसमें हम क्या करें, x का मान ज्ञात करें कि y का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें। चलिए x का मान ज्ञात कर लेते हैं, ठीक। तो x का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे,
x को इधर रखेंगे और y को उधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। y को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो जब हम y को पक्षांतर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 27 और y हमारा इधर किस में है, प्लस में है। उधर जाएगा तो माइनस का y, माइनस में, उधर जाएगा तो माइनस का y, माइनस का y हो जाएगा। इसको क्या मान ले, समीकरण 3। समीकरण कौन सा माने, 3 3 मानेंगे। कौन सा समीकरण मानेंगे, 3। देखिए हमारा x का मान निकल आया। ठीक है, किसका मान निकल आया, x का मान निकल आया। अब हम क्या करें, इसी x के मान को ले जाकर कहाँ रख दें, समीकरण 1, समीकरण 1 में रखें कि समीकरण 2 में, 2 में। तो देखिए हम समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया, हम यही मान हम ले जाकर समीकरण 2 में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, देखिए जब हम समीकरण x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा कौन सा, यही तो है, xy बराबर 182, xy बराबर 182। अब देखिए हम यहाँ पर जहाँ x लिखा हुआ है यहाँ से ले जाकर मान वही रख देंगे। ठीक, x का मान कहाँ, 3 से ले जाकर कहाँ रख देंगे, 182 है। क्यों 182 है, तो कहने का मतलब है कि हम यही x का मान ले जाकर कहाँ रखें, समीकरण 3 में x की जगह पर। ठीक, तो x हमारा कहाँ लिखा हुआ, यही तो लिखा हुआ ना x, तो यानी x की जगह हम क्या लिख दे, 27 माइनस y। ठीक, उसके बाद में ये y जो हमारा इसके साथ किसके रूप में जुड़ा है, गुणा के रूप में जुड़ा है, 182। इतना हो जाएगा कि नहीं, जी सर, इतना हो जाएगा। अब हम क्या करें कि देखिए इसमें हम क्या करा दें, y से गुणा करा दें, y से क्या करा दें, गुणा, या ब्रैकेट खोलना कहते हैं। ठीक, जिसको गुणा कराना ब्रैकेट खोलना एक ही बात हुई। तो जब y से आप गुणा कराओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, देखिए 27 हो जाएगा। ठीक, माइनस प्लस है यहाँ पर और यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस 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 ही रहेगा। ठीक, अब आगे स्टेप में क्या होगा, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ क्या है, माइनस, प्लस माइनस 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 हो जाएगा। और y से y में गुणा कराओगे तो y स्क्वायर, y स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बराबर 182 हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, देखिए इस समीकरण को हम सीधे तरीके से लिख लेते हैं। समीकरण को क्या करते हैं, सीधे तरीके से लिख लेते हैं, जैसे गुणनखंड का समीकरण बनता है। ठीक, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस y स्क्वायर, ठीक, और प्लस का 27y बराबर 182, इतना हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ लिखेंगे माइनस y स्क्वायर प्लस 27y बराबर प्लस, देखिए इधर किसका लिखा हुआ है, प्लस का, बराबर को उधर 182 किसका लिखा है, प्लस का, पक्षांतर करेंगे तो किसका आएगा, इधर माइनस का आ जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर का क्या बचेगा, अब 0 बचेगा। अब देखिए हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो एक चीज कर सकते हैं, माइनस कॉमन ले सकते हैं। माइनस क्या कर सकते हैं, कॉमन, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ था, माइनस को कॉमन कर लेंगे। ठीक, जब हम माइनस को कॉमन करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस था तब यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर से लेकर बाहर तक के जितने चिन्ह होते हैं सब क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। तो देखिए यहाँ माइनस तो यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। 182 बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखिए माइनस इधर किसके रूप में जुड़ा है, आगे गुणा के रूप में जुड़ा है ना, किसके रूप में जुड़ा है, गुणा के रूप में। और जब उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। ठीक, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। अब देखिए कोई भी संख्या यदि 0 से भाग होती है या गुणा होती, कोई भी संख्या हो, कोई भी चिन्ह हो, यदि उसका 0 से भाग या 0 से गुणा होगा तो हमेशा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो कहने का मतलब इधर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, चूंकि आप ऐसे दिखा भी सकते हो। ठीक, माइनस यानी कट के क्या आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी संख्या का अगर 0 से भाग या गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या बन गया, हमारा गुणनखंड बन गया। क्या बन गया, गुणनखंड बन गया। ठीक, तो गुणनखंड बनता तो हम क्या कराते हैं, पहली गिनती और लास्ट की गिनती का क्या कराते हैं, आपस में गुणा कराते हैं। क्या कराते हैं, गुणा करा देते हैं। ठीक, तो देखिए जब हम गुणा कराएंगे, देखिए y के साथ हमारा क्या जुड़ा हुआ है, कोई बता सकता है y के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो 1 जुड़ा हुआ है। क्योंकि जिस गिनती या जिस किसी भी चर पद के साथ कोई गिनती नहीं होती वहाँ पर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पर कितना है, 1 है। और जो गुणा आप 182 से कराओगे 1 का तो क्या आ जाएगा, 182 ही आएगा। क्योंकि किसी भी संख्या में यदि आप 1 से गुणा कराते हो तो संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक,
अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया 182। अब हमें क्या करना है कि 182 को ऐसे दो पदों में तोड़ना है, ऐसे दो पदों में तोड़ना है। देखिए ये प्लस का चिन्ह है हमारा, ये वाला किसका चिन्ह है लास्ट वाला, प्लस का। किसका है, प्लस का। तो कहने का मतलब कि जोड़ने पर क्या है 27 है और गुणा करने पर 182। गुणनखंड का यही तो नियम है ना कि जोड़ने पर कितना है 27 और गुणा करने पर 182। कहने का मतलब पहली गिनती और लास्ट गिनती से गुणा कराते हैं, फिर उन दो गिनतियों के ऐसी दो संख्याओं में तोड़ते हैं कि जोड़ने पर 27 आ जाए और गुणा कराने पर 182। देखिए सब कुछ इसी चिन्ह पर होता है। अगर ये प्लस होगा तो जोड़ने पर ये गिनती आनी चाहिए, अगर ये माइनस होता है तो घटाने पर ये गिनती आनी चाहिए, ठीक। लेकिन कहने का मतलब कि सेम गिनतियां होनी चाहिए, यानी जिस गिनती से आप गुणा करके इतना लाओ उसी गिनती को जोड़ने पर भी इतना आना चाहिए, उसी गिनती को जोड़ने पर भी इतना आना चाहिए। तो क्या करना है, देखिए जब आपको ऐसे आसानी से पता हो तो कोई बात नहीं, यदि आसानी से आपको नहीं पता तो आप क्या करा लीजिए, इसका गुणनखंड करा लीजिए। क्या करा लीजिए, गुणनखंड करा लीजिए, ठीक। तो जब आप कराएंगे ऐसे करके तो क्या हो जाएगा, ये 2 छंग 18, 2 एकन्नम 2। उसके बाद में आगे कटा कितना आया भाई सर जी 2 9 18 सर जी 2 9 18 जी 2 9 18। अरे उसे नहीं से मिटाना, 2 9 18। अब देखिए क्या हो जाएगा 7 से काट दीजिए, 7 13 हम जब काटेंगे तो 91 आएगा। अब 13 से काट दीजिए, 13 एकन्नम 13 हो जाएगा। अब देखिए ऐसा है कि जोड़ने पर 27 आए तो 13 दूनी 7 दूनी 14, 13 के जोड़ोगे तो कितना होगा 27। अगर आप 14 और 13 जोड़ते तो कितना होगा, देखिए 7 दूना 14 और 14 में हम 13 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 27। अब जब आप 14 और 13 का गुणा कराओगे तो कितना आ जाएगा 182। यदि आप 14 13 का गुणा कराते हैं तो 182 आ जाएगा। अब देखते हैं 14 13 को जोड़ने पर कितना आ जाएगा 27। तो कहने का मतलब है कि वो तो गिनती कौन सी हो जाएंगी, 14 गुणे 13 बराबर 182 और 14 प्लस 13 बराबर 27 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 27y हो जाएगा और प्लस का 182 और बराबर का क्या है 0। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 27 को हम क्या लिख सकते हैं 14 प्लस 13। 27 को क्या लिख सकते हैं 14 प्लस 13 और ये क्या हो जाएगा y प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ से यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इधर माइनस से गुणा कराते हैं इसमें और इधर y से गुणा कराते हैं। अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, देखिए माइनस कैसे हो जाएगा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और आप 14 में y से गुणा कराओगे 14y हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14y। अब उसके बाद में देखिए यहाँ फिर हमारा माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब आप 13 में y से गुणा कराओगे तो 13y और प्लस का 182 बराबर 0। अब क्या करेंगे तो दोनों पक्षों में कॉमन करेंगे, दोनों पक्षों में क्या करेंगे कॉमन करेंगे। देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। आप यहाँ से ये भी पता लगा सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर क्या कॉमन है, कोई बता सकता है? यहाँ पर y कॉमन है। क्या कॉमन है? y कॉमन है। अब देखिए एक y यहाँ से चला गया और यहाँ से y चला गया तो यहाँ पर कितने y बचे? 2 थे तो कितने बचे? y माइनस और क्या बचा? माइनस। देखिए y तो कॉमन होके बाहर चला गया, बचा क्या? 14 बचा, ठीक। अब यहाँ देखिए यहाँ हमारा क्या कॉमन है? माइनस का 13। तो माइनस का 13 कॉमन है क्योंकि हम 182 को क्या लिख सकते हैं 14 गुणे 13। तो कहने का मतलब एक 13 इधर है और दूसरा 13 प्लस का उधर भी एक 13 है। तो कहने का मतलब माइनस, देखिए आगे माइनस लगा तो निश्चित माइनस कॉमन होगा, ठीक। माइनस क्या होगा? कॉमन होगा और वहीं से क्या कॉमन हो जाएगा? 13 कॉमन हो जाएगा। अब यहाँ पर बचा के अब क्या मेरा प्लस y बचा, क्या बचा? y। और मैंने माइनस कॉमन लिया तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अंदर का चिन्ह बदल जाएगा यानी क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ पर क्या बचा? 14 क्योंकि 13 कॉमन होके चला गया और बराबर की क्या है? 0। अब हमारी दो गिनतियां हमको मिल गई, एक मिल गई y माइनस 13 बराबर 0 और दूसरी मिल गई y माइनस 14 बराबर 0, ठीक। अब क्या करेंगे, हम दोनों गिनतियों को 0 बराबर रखते हैं, दोनों गिनतियों को 0 बराबर रखते हैं। तो देखिए जब हम इसको रखेंगे y बराबर माइनस 13 है हमारा और बराबर को उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। यानी कहने का मतलब है कि y बराबर हमारा 13 है और प्लस ये किसका है? माइनस का। उधर जाएगा तो प्लस का 13 और दूसरी गिनती हमारी क्या हो जाएगी? y बराबर
14 14 क्योंकि ये भी माइनस का उधर जाएगी तो प्लस प्लस की 14। तो हमारी वही दो संख्याएं कौन कौन सी हो जाती हैं? दो संख्याएं बराबर, देखिए ये देखिए हमारा जो ये y निकल के आया है ये किसका मान है बता सकते हो आप? देखिए दोनों प्लस में आ गए हैं। अगर एक माइनस में आता और एक प्लस में आता तब आप इस समीकरण से भी रखकर निकाल सकते थे। इस समीकरण में पहले में रखकर आप निकाल सकते थे। आप दूसरे में भी रख के क्या कर सकते थे? निकाल सकते थे। ठीक, लेकिन कहने का मतलब है यदि हमारे दोनों प्लस में आ गए, हमारे दोनों प्लस में आ गए तो हम सीरियल से x y मान सकते हैं कि ये हमारा 13 है और दूसरी संख्या हमारी क्या है? 14 है। ठीक, दैट इज सॉल्व। that is solved.